दोनों जहानों का मालिक आया था जिसके अंदर प्रेम प्यार है। आपने दर्शन दर्शन है। हम तो जन्म हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था जब वह मस्ताना जी, तो हम आपको देख के मस्ताना जी का रूप सामने आ जाता है। आपके अंदर है मस्ताना जी। वो सब जीवों का दातार है, सबके अंदर है, ऐसी बात नहीं है। जिसको मिला है अंदर से मिला है, जिसको प्यार किया अंदर से किया है मस्ताना जी ने। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है जी। आपकी तो साखियों में पढ़ते हैं आपका नाम बस। अब इन्होंने दर्शन भी करवा दिए। मस्ताना जी की रहमतें हैं सब जीवों पर। नाम पड़ी है। अच्छा नहीं, बोल बोल। क्या बोल रहे हैं साजन? मैंने कहा है ना, जो प्रेमी बैठा है बाबा जी, उसकी भी बात सुने। पता नहीं क्या बोल ना ना, देख क्या साजन है, इनको कुछ मत बोल लेकर बाबा जी को। क्यों? ये इनके अंदर सतगुरु बोलता है, बाबा जी को सब खबर है क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। तो आपा बच्चे होते हैं, इनको समझाने लग जाते हैं। फकीरों को क्या समझाना। इनको फकीरों को कभी मत समझाओ, साथ रहने वाले में वो हो जाते हैं। वचन करने में अंदर कोई भी आदमी बात करता है तो वो बात कहाँ की कहाँ चली जाती। पर इन लोगों को साथ में रहकर बैठे हैं, इनको ये बात का पता ही नहीं है कि वचन करने के अंदर बिल्कुल खुश्क रहना चाहिए। उसके अंदर जो भी बात आएगी तो सतगुरु की तरफ से आएगी। पर जो तुम समझा रहे हो इनको समझ नहीं आ सकती। हाँ, ये होता है। तो हमारे भी ऐसे ही होया बाबा जी, हमारे आश्रम में ही वो बच्चे जो ज्यादा लाड लडालिए बाबा जी ने पास रखे, और ड्राइवर वगैरह को और सबको, फिर वो बोले भाई वचन करो हमारे वास्ते, हम ऐसे वीडियो बनाए, हमारे को वचन करो भाई, गद्दी हमको दे दो और ये संगत हमको मेरे कहने में चले। बाबा जी बोले मैं नहीं कह सकता संगत को, मैं संगत को नहीं कह सकता, तुम खुद ही खुश करो संगत को। बिल्डिंगे तो लिख के दे देंगे, वो कहाँ से, दिलों में मैं नहीं बिठा सकता सबके भाई, दिलों में मैं नहीं बिठा सकता। बाबा जी बोले ये बात है भाई, बाबा जी ये तो अंदर की चीज है, रूहानियत तो नहीं आती ना ऐसे कहने से। वचन करने भाई, मैं कहूँ भाई वचन कर दो मेरे लिए बाबा जी, गुला जी अब मेरे को ये वचन कर दो, वो ऐसे नहीं होता ना बाबा जी। ये तो इलाही धुन आती है, धुन के जरिए बात करते हैं, धुन के जरिए वचन सुनाते हैं। जो इलाही अंदर हुक्म होता है नहीं, वो जीवों को सुनाया जाता है। पर जीवों को मालिक समझ दे कि संत का, महात्माओं का, फकीरों का हम तो दास हैं। बाबा मस्ताना जी जब जोड़ी धारने वाला बना तो हम क्या बन सकते हैं। दोनों जहानों का मालिक, दोनों जहानों का खुदा, और देह धार के सतगुरु आया, जीवों को समझाया वे तुम्हारे अंदर है जो कुछ है। अंदर से जब तक हमारे अंदर विरोह नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, तो सुर शब्द का तो मेल हो ही नहीं सकता। जब चाहत ही नहीं होगी अंदर, चाहत का दर्द ही नहीं होगा, तो रूह ऐसे अंदर कैसे जा सकती है। तो मस्ताना जी ने बोला है जिसको इश्क होगा, जिसको प्रेम अंदर गुरु का होगा, सतगुरु का होगा, उसके अंदर विरोह होगा, दर्द होगा और तलब होगी, तो वो उसको खींच के ले जाती है। नहीं तो 9 दरों में जी बाबा जी ने बोला फंसा हुआ है, मस्ताना जी ने बोला इससे निकलना, इस दलदल से निकलना किसी का काम है। पर जो सतगुरु को उसके रूप के अंदर समा जाए और उसके रूप को अंदर से रोशनी मिले, फिर तलब हो, इश्क हो, रूप पैदा हो, चाहत पैदा हो, तो फिर अंदर रूह जा सकती है। फिर इसके अंदर वो इश्क पैदा हो सकता है। जब तक अंदर शब्द सुरत का मेल नहीं होता तो फिर नीचे दर्जे तो सब प्रेमियों के अंदर थोड़ा बहुत प्रेम है, भक्ति है, सिमरन है, दया है, धर्म है, अच्छा भला कर्म है, क्योंकि वो बाबा जी के मरीद है मस्ताना जी के। पर सुर शब्द के ब्याज के अंदर तो मेहनत करनी पड़ती है, नहीं इश्क पैदा करना पड़ता, नहीं बाबा जी ने बोला। जब तक किसी से नैन नहीं लगेंगे, जब तक किसी से अंदर विरोह पैदा नहीं होगा, इश्क पैदा नहीं होगा, तलब पैदा नहीं होगी, तो रूह 9 दरों से निकल कर ऊपर कैसे जा सकती है। हाँ जी बाबा जी, वो तो नसीब वाला हो। अब बाबा जी देखो 70 साधु आपके पास है, 70 साधु रहते थे, 70
मस्ताना जी के पास है। अब सारे कमाई वाले थे, रात दिन जागने वाले थे, फिर भी मस्ताना जी ने बोला 2 बाडी सतगुरु की नजर में तीसरी खूफिया है, राई से पर्वत किया बुल्ले से। आपको राई से पर्वत की जितनी ताकत दी, आपने नाम नहीं दिया, उफ नहीं कराया, हजम में सतगुरु की दया से, चलो बेपरवाह की दया से हजम करके बैठे हो। तो ये तो और भी तो थे बाबा जी 70 साधु, हजारों करोड़ों वचन निकाले जो वचन सामने ला नहीं रहे हैं। ये तो हजारों वचन निकले हुए हैं मस्ताना जी के। बेपरवाह मस्ताना जी ने तो इतना बोला है कि जिसने मस्ताने को देखा उसने बुल्ले को देखा। ये 1 सदी का बुल्ला नहीं आ रहा है, बाबा जी के साथ कई सदियों का आता है, फिर बाबा का प्रेम है। तो मस्ताना जी का झूठा खाना, बाबा जी के केला मुंह में डोलकर आधा केला खा जाना, आधी बोतल बाबा जी ने पीनी, आधी मैंने बाबा जी से लेके पीनी, ये तो उसका कर्म था। उसकी बाबा जी की बड़ी रहमतें थी और बहुत नजदीक प्यार किया करते थे हमारे को, 1 मिनट भी किधर नहीं जाने दिया और बहुत बाबा जी की तवज्जो रहती थी। अब बाबा जी वो कहते 70 साधु भाई हमको दो गद्दी, हमको दो, ऐसे भाई मेरे को रूहानियत दे दो। बाबा बोला भाई गद्दी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, पर रूहानियत कहाँ से लाए? उदो सारी उम्र साथ रहा, बोले मेरे को साथ ले जाओ। बाबा जी बोले भाई अभ्यास करना पड़ेगा, बाहर वाली चीजों से मोह माया छोड़नी पड़ेगी, दासन दास बनना पड़ेगा, संगत के चरणों की दास बनना पड़ेगा, तब जाके दूर बनना पड़ेगा। हाँ, अरे हम संगत को बाबा जी सेवा नहीं करते, संगत फिर बाहर बाबा जी ये भी तो कहते थे बड़े लोगों से मिलना ये हाथी के कर्म है, इनके कौन उठाए, जो बड़े लोगों से मिलता है उसमें राम आ ही नहीं सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो मस्ताना जी के वचन होते थे ना। तकब्बर और गुरूर अंदर रखते हैं, वो तो दरगाह में दाखिल हो ही नहीं सकते जब तक तकब्बर और गुरूर छोड़ के साथ संगत की धूड़ नहीं बनेंगे, साथ संगत के चरणों में नहीं रहेंगे, साथ संगत से मोहब्बत और प्यार नहीं करेंगे और इश्क सदगुरु से रखकर अंदर मालिक से नहीं जुड़ेंगे तो अंदर जा नहीं सकते। ये कहने कवाने की बातें नहीं है, वो जबानी बातें नहीं है, ये तो करना पड़ेगा। संगत को समझना पड़ेगा, संगत की तलब को समझना पड़ेगा, संगत के प्यार में रंगना पड़ेगा, फिर सतगुरु के प्यार में भी रंगा जाएगा। साथ संगत तो मस्ताना जी ने बोला है वह 21 हिस्से और 20 हिस्से आप दोनों जहानों का मालिक बना और फिर बाबा जी जोड़े झाड़ने वाला बना। हमारे अंदर थोड़ी जरा भी नहीं होती है तो फिर बड़ी बात हो जाती है, तो ये रूह कैसे जा सकती है अंदर? जब तक अंदर से नहीं जुड़ेगा तो बाहर तो भली कितनी वचन कर ले, वचन करने से तो कुछ नहीं बनता, पर अंदर इश्क जुड़ना चाहिए। जहाँ अपने मुर्शिद को राजी कर, अपने मुर्शिद के कुछ वचन हो, जहाँ सुर शब्द का मेल हो, जहाँ करोड़े आसमान है, करोड़े चंद्रमा है, करोड़े सूरज है, करोड़े नाद बज रहे हैं, करोड़े अनाद बज रहे हैं, नाना प्रकार की धुनें हो रही है, उसके धुन के जरिए से रूह मस्त होकर शब्द में जाके समा जाती है। फिर हमारे अंदर इतनी बात हो तो फिर जाके सुर शब्द का मेल हो नहीं बाबा जी। ये तो मस्ताना जी कहते थे, ये तो एक आसमान के नीचे वहां तक करोड़े अरब खरब आसमान है, चंद्रमा है, सूरज है, तारे हैं, तारे मंडल हैं, देवी देवते हैं, कीर्तन हो रहे हैं, शंख बज रहे हैं, नाद बज रहे हैं, हजारे अरब खरब धुनें बज रही हैं। धुन के जरिए फिर रूह आवाज के जरिए जाती है, आजा आजा तू मेरे बीच समा जा। जब सतगुरु की आवाज जब आएगी तो आगे जाएगा, तो ऐसे कैसे जा सकता है? हाँ तो बाबा जी देखो, हमें बिल्डिंगों का शौक है, गाड़ियों का शौक है, आगे पीछे सिक्योरिटी का शौक है, अभी आगे पीछे मेरे काले कपड़े वाले घूमे, पुलिस वाले मेरे आगे पीछे घूमे, और फिर मैं टोर से चलूं ऐसे वैसे, फिर सतगुरु कहाँ से आए बाबा जी? और साथ संगत की सेवा करें ना हम। ये तो संसारी कर्म है, कोई तपो राज राजो नरग, तो ये तो संसारी बातें हैं। अभ्यास करने के लिए अपना इश्क और मेहनत चाहिए, और सतगुरु बाड़ी में हो तो जितना भी इश्क कमाता है तो कमा ले, बाकी रह गया सुर शब्द का अभ्यास। ये है मेहनत, ये है इश्क, ये दोनों के जरिए अंदर चढ़ाई होती है, आवाज के जरिए रूह आगे जाती है, फिर जाके शब्द में समाती है। जब शब्द में समाए
तो वो गुरु बन सकता है, वो गुरु लेखा दे सकता है। जा कामल फकीर मुर्शद के वचन हो, आद सच जुगाद सच रची सच, सदगुरु मस्ताना जी के वचन। तो ये यही बात है बाबा जी। तो धूड़ पड़ने से कई जन्म के रोग कट जाते हैं, और नाम और सुर शब्द के मेल होने से तो लाखों की अरब खरब तर जाते हैं। पर अंदर जाना बहुत मुश्किल है, बगैर दया के सवा, मेहनत के सवा, या सदगुरु राजी हो फिर जा सकता है, नहीं तो ऐसे तो बड़े बड़े ब्रह्मांड में फंसे पड़े हैं, कोई कहाँ फंस गया, कोई कहाँ फंस गया, कोई अरे कहाँ फंस देखो गया। बाबा जी, अब बाबा जी के साथ आप रहते थे तो आप साथ संगत को खुश रखते थे, निराश तो नहीं रखते थे? नहीं भाई, साथ संगत के हम पैरों की धूड़ बन के रहते थे, सबसे मिलते थे, और जाकर एक एक साधु और एक एक संत की खिदमत करते थे, दुख और सुख में उनके साथ रहते थे। साथ संगत तो मेरे माए बाप है, मेरा सदगुरु है। या आप बाबा जी नहीं, जब आप डेरे में बाबा जी के साथ रहते थे गुफा में, तो बाहर आप बिजनेस करते थे, बाहर माया की तरफ आपका ध्यान जाता था, कमाई करते थे बाहर आप? 24 घंटे हमारी यही तमन्ना होती थी, या सदगुरु से प्यार करें, सदगुरु की खिदमत करें, उसको नहलाना है, भोजन खिलाना है, कपड़ा बदलना है, और बाबा जी मेरे सामने बैठना और मेरे सामने शरीर में से निकल कर अगम में चला जाना, सतलोक में चले जा करते थे। तो बाडी की संभाल लेनी, फिर टाइम मिलता था तो सारे संतों की सेवा करनी। हाँ। बाबा जी के खाने की कोई चीज होती थी, जाकर मैं उन संगत को खिलाना। एक दिन बाबा जी ने पाया अंगूर मंगवाए और लाके मैंने रख दिए अंदर, नीचे गया तो दिगंबर को बुखार हो रहा था। मैंने कहा यार मेरे सदगुरु को तो बुखार हो गया, और रात दिन दिगंबर सेवा करता था, वो पानी देता था बाग में ड्रमों के जरिए उठाकर। मैं गया, जाकर बाबा जी के अंगूर उठाए और जाके उसको खिलाए। जब खिलाया 2-4 दिन का भोजन भी नहीं खाया हुआ था, फिर उसके मुंह में अंगूर गए, कुछ तबीयत उसकी राजी हुई, खुश हुआ। मैंने कहा अभी बता तबीयत कैसे? बोले ठीक है। और बाबा जी ऊपर गए तो नेमत ने बोला बाबा जी को, बाबा जी वो थोड़े सारे अंगूर पड़े थे, तो बाबा बोला नीचे ले गया, पता किसको खिलाया। तो मेरे को पूछा बाबा, मैंने कहा मेरे बाबा जी को बुखार था, मेरे मस्ताना जी को बुखार था, 2-4 दिन का उसने भोजन नहीं खाया हुआ था, दिगंबर को बुखार था, उसको बाबा कह रहे बल्ले बल्ले बल्ले। जिसकी साथ संगत से बात है उसकी सदगुरु से बात है। साथ संगत की सेवा में सदगुरु राजी होते हैं, परमात्मा राजी होते हैं। मस्ताना जी कहते थे जो मेरी संगत से प्यार करता वो मेरे से प्यार है, और जो मेरी संगत से प्यार नहीं है तो वो अंदर मेरे से जुड़ ही नहीं सकता। हर स्वरूप के अंदर, हर सेवक के अंदर, हर गुरुमत के अंदर मेरा ही रूप है। जो सेवा करता है संतों की वो मेरी सेवा है। तो बाबा जी ने तो मेरे को बहुत वचन किए, बहुत बातें करी, और बाबा जी का जूठा खा लेना। एक दिन बाबा जी बेर तोड़ रहे थे बेरी के, तो एक बेर पक्का था, तो बाबा जी ने छोटी मारी, मैंने फलवारी थी फूलों की, वहां बैठा था, वो जब मारी तो दूर जाके गिरा तो मैंने जाके उठा लिया, उठा के बाबा जी के मुंह में दिया। मैंने कहा बाबा जी बेर खाओ मेरे हाथों से। बाबा जी ने बोले खिला। आधा बेर बाबा जी को डाला मुंह में, आधा बोला मैं मेरा हिस्सा छोड़ दे। बाबा जी ने छोड़ दिया। बाबा बोले बल्ले बल्ले, तेरा जो नसीब सदगुरु ने बनाया है। बोलते हैं बाबा से बुल्ले से क्यों इतना प्यार करता, कई जन्म का साथ आ रहा है। बाबा बोला एक जन्म का नहीं है साथ, जो ऐसे इनको क्या समझाएं लोगों को। हाँ तो ऐसे तो ये समझ तो बाबा जी की इनायत थी। और अभी भी हमने कुछ नहीं मांगा बाबा जी, यही मांगा कि जब तू आएगा तो हम भी आएंगे। हम दरगाह में क्या करेंगे? हमारा तो जुगू जुगू से बाबा से नाता है और मेरा संग है। तो यही है और बाबा जी ने बोला जो साथ संगत से प्यार करता वो मेरे से प्यार करता। मेरे को इतनी मोहब्बत थी संगत से, इतनी जितनी मस्ताना से बाबा जी से प्यार। एक मिनट भी जब हम आए बाबा जी के पास तो वापस नहीं गए। जब तक सतगुरु शरीर में रहा एक दिन भी बाबा जी से एक मिनट भी वापस नहीं हुए। रात दिन बाबा जी के साथ रहना, घंटा 2 घंटे बाबा जी आराम के लिए देते थे और कभी मिलते भी नहीं थे।
बाबा जी बेपरवाह दोनों जहानों के मालिक कल युग में आए हुए सब जीवों को आधार करके सब जीवों को शिक्षा देंगे। कल युग में जिन्होंने देखा है वो भी तर गए, जिन्होंने आवाज सुनी बाबा जी की वो भी तर गए, जो साथ संगत में आके बैठा है उसको भी तर गए, जिसने नाम लिया वो भी तरे हैं, जिसने नहीं लिया है तो नजर और वचन से बाबा जी ने तार दिए। 3 बातों से सतगुरु कामल रहबर तारता है, एक वचन से, एक निगाह से, एक नाम से। तो बाबा जी के पास करोड़े अरब खरब जी तरे हैं, अरब खरब जानवर तरे हैं, पक्षी पखेरू तरह है, कीड़ा मकोड़ा तरह है। कल युग के अंदर अवतार थे मेरा सतगुरु शहंशाह बेपरवाह, सतगुरु नाम जहाज था। बाबा सावन सिंह ने बोला कि मस्ताना तेरी आवाज खुदा की आवाज है, तेरा धन धन सतगुरु जो बोलेगा 1 लाख यहाँ एक सचखंड में होगी। बाबा जी का वचन है जी बाबा जी। अभी बाबा जी का वचन है, धन धन सतगुरु हाजर नाजर जिंदा राम, ये बाबा जी का एक पंथ है और कल युग के अंदर करके दिखा दिया। पहले तुलसीदास था तो स्वामी जी तुलसीदास का जो पंथ था वो सतनाम था, वो सतनाम था। तो स्वामी जी में हुए तो राधा स्वामी पंथ किया, राधा रूप शब्द स्वामी। और बेपरवाह मस्ताना जी ने अपनी और किसी ने नहीं चलाई, स्वामी जी ने पंथ चलाया। ये तो पहले तो सतनाम था। फिर उसके बाद जब मस्ताना जी के पास आए तो मस्ताना ना बाबा जयमल सिंह ने चलाया, ना बाबा सावन सिंह ने चलाया, ना गुरु जगत सिंह ने चलाया, ना गुरुचरण सिंह ने चलाया। बेपरवाह मस्ताना जी ने अपने मुर्शिद के होते हुए धन धन सतगुरु का नारा लगा के हाजर नाजर जिंदा राम का एक ऐसा पंथ निकाला जो आज जुगाड़ जियों का दातार एक ही पंथ है कि सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार, श्रद्धा कर सतगुरु सेव दे गुरु पार उतारनार। वेद शास्त्र कथन धरती स्वान कह रहे हैं, जो सतगुरु का नारा लगाएगा 1 लाख यहाँ एक सचखंड में होगी। बाबा जी ने ऐसा नारा लगा के दे दिया और सावन शाह खुश हुए इस नारे पर। बोला जा तेरे को दया भी देते हैं, रहमत भी देते हैं, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, जिसके खानों में जाएगी वो जी सचखंड में जाएगा। ये बड़ा मस्ताना जी दोनों जहानों के मालिक है, जिनके पास मस्ताना जी की कहानी और बाबा जी का जिक्र है उसके पास खुदाई है। अंदर जाए या ना जाए, यार का जो जिक्र करता है नहीं, क्या जिक्र करे या अंदर से जुड़े, ये दोनों बातों से सतगुरु धार ना करे, अलग ना करे। जिनके पास मालिक का जिक्र है वो तो मेरे सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी का रूप है, बेपरवाह के रूप है मस्ताना जी। अरे बाबा जी देखो चोड़ा छोड़ दिया बाबा जी ने तो कि कैसे कितनी प्यार से बाडी लेके आए मस्ताना जी की। और अरे ये वाले सेवकों ने तो संगत को बताया भी नहीं, संगत को बोलो तुम दिल्ली आ जाओ 10 बजे, वो दिल्ली चले गए, वो बगैर बताए पीछे से गाड़ी में चुपचाप वहाँ ले डेरे में ले आके बोलो संस्कार करो फटाफट। रो संगत ने रोकना चाहे तो संगत पे गोली चलाई और फिर गद्दी भी लेना चाहते हैं, चलो ले गद्दी। संगत को बुलाना चाहते हैं, फोन कर रहे हैं कि आओ आओ, संगत बोले हम नहीं आते भाई ऐसे, तो हमारे तो झलक नहीं आ रही वकील साहब की आपके अंदर। हाँ ऐसी चाहत पैदा कर, ऐसा वचन कोई है तो सुना जो जीवों के भरम टूट जाए। भरम टूटने से जीव अपना अपना बनता है। जब तक भरम में जीव रहेगा उसका भरम नहीं टूट सकता संत, तो कैसे बात बनती है। हम ज्यादा बात तो कर नहीं सकते कि मालिक का जो जिक्र कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो जाने, उनका सतगुरु जाने। पर हमारे मस्ताना जी का जिक्र है कि जब किसी के दिल का भरम तोड़ना तो संत अपनी रहमतों की नजर डालता है, उसका भरम तोड़ देता है। तो जीवों के भरम तोड़ दो जिसके पास कोई पावर है। तो वकील ने जो वचन दिया होगा तो पावर भी साथ दी होगी। नहीं बोल के नहीं गए बाबा जी, वकील साहब बोल के नहीं गए। बाबा जी बोले अभी काम करना है बहुत, बोल के नहीं गए वो। तो फिर और बोलते भी संत महात्मा है, वो दोनों जहानों के बादशाह थे और पूरे कल युग के अंदर वकील जैसी जो बंदगी मार्ग और सिमरन से जोड़कर सतगुरु के रूप में समा देना बड़ी बात थी। उसको किसी का डर तो नहीं था, वो तो बोल सकते थे, वो सरेआम कह सकते थे। उनके जाने का भी पता है, उसके आने का भी पता है। पर
जीव जो संग में रहते हैं वो लाडले होते हैं बाबा जी, क्या कहते हैं वो जो लाडले बच्चे होते हैं, लाडला बच्चा होता है, वो पढ़े, उसको रूहानियत का ABCD नहीं आती, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ होता है, बोले नहीं पापा आप वाला जो काम है, बिजनेस है, मैं संभालूंगा। पापा कहता भाई बेटा तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू ये काम नहीं संभाल सकता। तो जब नहीं जिद करता है तो किसी को कुछ नहीं बोल के जाता, भाई अपने आप संभाल लेंगे, परिवार बहुत बड़ा है। सतगुरु का परिवार इतना रहता है दुनिया में हद से ज्यादा, उसका एक तो नहीं परिवार, पृथ्वी के अंदर जितने भी जीव हैं वो सब उसी का परिवार है। वो जिसको चाहेंगे दे देंगे, जाते चोर को भी दे दे तो वो भी रूहानियत बादशाह है, उसके पास भी इतनी है, एक आंख झमकावे तो अरब खरब जीव को उतार देवे। अच्छा बाबा जी, वो तीसरी बाल्टी की बता दो। संगत देख रही है आपको, सात संगत मैंने ये चला रखा मोबाइल में, नारे भी लगा रही है सात संगत, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और वो बाबा जी वो राई से पर्वत किया, बुल्ले से पर्वत से राई किया सतनाम सिंह जी, तो बाडी वो बातें थोड़ी सी सात संगत पूछ रही है। भाजी ये तो बेपरवाह सतगुरु ने जो वचन लिखाया कि दो बाड़ी सतगुरु की नजर में रखी जाती है, एक बुल्ला एक सतनाम, राई से पर्वत बुल्ला और पर्वत से राई सतनाम। तो ये तो सतनाम को सोचना था यार, भाई राई मेरे को दी, अब जिसका हक बनता है उसको हम एक बात को सौंप दें। पर वो जैसे उसको सतगुरु ने बोला, मेरे मालिक ने अंदर से इशारा किया, वैसे चलता रहा। हम तो मालिक की रजा में राजी रह गए, सतगुरु की रजा में राजी रह गए। इन्होंने अपना मैनेजर साहब ने मेरे को जज साहब के पास रोहतक भेज दिया और पीछे से बाबा जी को गद्दी में बिठा दिया। हमने बोला जो भी रजा है मालिक की सब ठीक हो गया। और मैनेजर साहब ने बिठाया था ना अपने हाथों से, और जाति दबा मस्ताना जी ने सबको इशारा किया, सब साधु को बिठाया। बाबा जी मुंगड़े पर बैठे हैं, बाबा जी को मैं जोर दे रहा हूँ, दबा रहा हूँ, पिन्नी पर मैं नीचे बैठा हूँ, बाबा जी मुंगड़े पर बैठे, सबको बुला के बोल रहे हैं कि मैनेजर के हुक्म में रहना, जो मैनेजर वचन करे उस वचन में रहना। सब साधुओं को बोला है, हाँ मैनेजर के हुक्म में रहोगे सुख रहोगे, सुख पाओगे। यही बाबा जी बोल के गए थे वकील साहब जी, भाई वकील मैनेजर साहब बोल के गए वकील के हुक्म में रहना सुख पाओगे। तो अब जाते वक्त मैं बाबा जी कह के गए थे मैनेजर साहब, भाई हमारे बाद वकील साहब जी काम करेंगे, ये खुला बोले उन्होंने सारी संगत में। और इन्होंने बोले हमारे वसीयत कराए 1.5 साल हो गया, बाबा जी के जाने के बाद संगत को दिखा रहे हैं, हमारे नाम करके तो बैठे रहो भाई, डेरा संभालो, रंग रोगन कराओ, इसके बिजली बिल भरो। तो संगत को नहीं बोल के गए वकील साहब भाई तुम इसके हुक्म में रहना, ये बोल के नहीं गए, बोल के जाते तो संग कोई रोड़ा ही नहीं पड़ना था। बात इतनी है, हमारे ब्यास में जब बाबा जयमल सिंह ने खेड बनी तो बाबा जयमल सिंह ने सावन शाह को बोल के खेड दी। बाबा जब सावन शाह ने खेड दी तो गुरु जगत सिंह बहादुर को बोलकर खेड दी। फिर गुरु जगत सिंह बहादुर ने खेड दी तो बोलकर वचन करके गुरुचरण सिंह को दी। अभी गद्दी पर बदले हैं, देखो नहीं वो यहाँ भी आए, वकील साहब जब फौत हुए हैं तो वहाँ भी आए ब्यास से, अभी उन्होंने अपनी गद्दी पे बिठा दिया, बोल के बिठा दिया। क्या उनको डर होता है क्या? गरबंड खिरबंड की ताकत है ब्यास, और उसने अपने वचन से बिठा दिया। नहीं हाँ, मस्ताना जी ने भी 2 गद्दी पर रख दिए थे, वचन से रख दिए थे। एक बाबा बुल्ला को रखता है, एक सतनाम को, पर सतनाम को राय दी थी वचन अनुसार। हाँ तो ऐसे बाबा जी, अब बाबा जी बोल के नहीं गए, और वो संत बंदूक के रखते हैं क्या? अरे फोर्स खड़ी करके संगत को पिटवाने के लिए इतनी फोर्स लगा दी, क्या संगत को पिटवाता होता क्या संत? तो ये ऐसे थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी होती बाबा जी, संगत अपने घरों में बैठ जाएगी चुप करके। तो ये मस्ताना जी की सोच है, बड़ी जबरदस्त वकील ने मेहनत करी हुई है, मालिक ने इतनी मेहनत करी है, मैनेजर साहब ने तो बहुत हद से ज्यादा मेहनत करी, पर वकील साहब ने भी बहुत मेहनत करी। इतनी मेहनत कोई संत ने आज तक नहीं करी। नाम शब्द से जोड़ा, सिमरन से जोड़ा, सिमरन की जो बुनियाद थी उस बुनियाद पे जीवों को लेके गया और मालिक से जोड़ा, सबको प्रेम प्यार देकर और सिमरन भजन से जोड़ा, नाम से जोड़ा। जो वकील ने मेहनत करी है, आज तक मैं देखता हूँ किसी वकील ने इतनी मेहनत नहीं करी जितनी वकील साहब ने मेहनत कर और नाम शब्द से जोड़ा है।
तो उनकी वो बाबा जी ने बोला भी उनको, बाबा जी ने बोला भाई तू प्रॉपर्टी संभाल सकता, रूहानियत नहीं। रूहानियत तो यहाँ से जाएगी, मैनेजर साहब ने बोला था बागड़ जाएगी, अब रूहानियत यहाँ नहीं रहेगी। भाई तू प्रॉपर्टी संभाल सकता है, प्रॉपर्टी संभाल ले, जिसको तू खुश करेगा तेरे पास आते रहेंगे, हैं। अब ये धक्का तो नहीं चलता ना बाबा जी, भाई प्रॉपर्टी तेरे को दी है तो संभाल ले बस। वो भाई कहते हैं लोग, वो कहता है मेरे को वो कहता है, संगत तो ये भी नहीं कहती भी प्रॉपर्टी दी है इस आदमी को, सिर्फ प्रॉपर्टी दी है। अब वो बोले भी मैं संगत करूं, कर भाई संगत, सारे साधु करो सत्संग, नाम दो संगत करो, अच्छी बात बाबा जी, नाम दो संगत करो, आप जपे औरों को जपावे पहुंचे हर के दाम, कोई बुरी बात नहीं है। पर जो रूहानियत का रास्ता बाबा जी सेवा और सिमरन का है, तो अपा बाबा जी बड़े लोगों से मिलेंगे, तो फकीरों ने तो कहा बड़े लोगों, भाई दुनिया व दुनियादारों से मिलना तमाम गुनाहों को न्यूता देना है, हैं। नुगरा मानस न मिले, सत्संग करें जा नाम शब्द दें जा, ठीक है, सदगुरु का प्रचार करें, संभालें डेरा, एक बात करने की है। पर जो वचन उसने किया है वकील साहब ने, भाई ये रूहानियत और जगह पे जाएगी, ये मैनेजर साहब ने बोला था, ये मैनेजर साहब बोल के गए थे पहले ही, बोले अब वकील है यहाँ बस, इसके बाद नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी मेहनत है जितनी भी कोई किसी ने करनी है, संगत को दिखाओ, मेहनत करके दिखाओ, मोहब्बत करके दिखाओ, वो पैगाम पहुंचाओ जो संगतों के दिलों पर मोहब्बत पैदा हो। हाँ तो बाबा जी रास्ता तो प्रेम का है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ साध संगत के चरणों में बैठते ही नहीं भाई। साध संगत अगर नाराज है तो माफी मांग लो लंबे पड़ के, नहीं मांगते तो नहीं बाबा जी दरखत झुकेगा, कोई चीज होएगी तभी झुकेगा ना अंदर, तो नीवे नहीं होएगी, बात नहीं बनेगी। कभी बाबा जी ने एक दिन बोला कि ऊंची पहाड़ी हो उस पे पानी ठहरता है, तो मैंने बोला बाबा जी पानी तो वहां कैसे ठहरेगा, ऊपर से पड़ेगा, वो ऊंची पहाड़ी है, चोटी है। तो बाबा ने बोला वो नीचे जो होगा वहीं पानी ठहरेगा। तो जीव जितने तक नीचे नहीं हो सकता, साथ संगत से प्यार नहीं कर सकता, जुड़ नहीं सकता और संतों की भावना को नहीं समझ सकता, संगत की जो भावना होती है ना, उसके लिए भले सूली चढ़ना पड़े तो चढ़ जाएगा, पर संगत की जो भावना है वो संत पूरी कर देता है। तो संगत से जुड़ना हर संत का काम है, संगत बगैर संत नहीं और संत बगैर संगत नहीं। हाँ। नाम बगैर संत नहीं और संत नाम बगैर नहीं। तो ये तो कुदरत की तरफ से बात होती आई है, संगत का जुड़ना सबसे बड़ी बात है। चलो बाबा जी इनके छोड़ो, वो तीसरी के बताओ आप, राई से बीच में रहेगी, तीसरी तो बताते ही नहीं, हर कितने साल हो गए पूछते आपको। आप बात ले जाके घुमा देते, मेरे को घुमा दिया, फिर कहाँ गए आप। मस्ताना जी ने जीवों को समझाया है, पर जीव वचन पे आए नहीं, वचन को उनको पता नहीं है। जब एक संत वचन करके चीज दे देता है, चलो भाई जयदेव को वचन करके दे दी, तो वो तो संगत को याद रहने है, चलो वचन किया, फिर वेद शास्त्र के जरिए कथन कर दिया, बाबा जी ने मोहर लगा दी। तो ये मोहर वाली जो बात है सदगुरु ने दी हुई है, तो जा तो नहीं सकती, पर जिसका नसीब हो, जिसका भाग हो, फिर वो जुड़ सकता है। हाँ तो बच्चन बाबा जी मेन चीज है भी खुश, भाई इस बाडी में आपके सतगुरु बैठे हैं, मस्ताना जी बैठे हैं, खुश मौके पे खुश करो तब बात बने। तो वो बताओ आप, फिर बात घुमा दी बाबा जी आपने, तीसरी वाली बात बताओ। हाँ बाबा जी मस्ताना जी ने ये भी वचन किया है कि तीसरी बाडी गुप्त रखी जाती है, समय आने पर बताएंगे। फिर हमने पूछा बाबा जी वो तीसरी बाडी का कैसे पता लग सकता है? सदगुरु ने बोला जब चांद निकलेगा तो दुनिया में सूरज निकलता तो रोशनी हो जाती है। तीसरी बाडी के अंदर जब मालिक दोनों जहानों का आकर प्रगट होकर अपनी रोशनी दिखाएगा तो सब दुनिया को पता लग जाएगा। सारे एक बात कहने की, तीसरी बाडी के लिए गुरदीप सिंह ने भी जोर लगाया था। बाबा बुल्ला के पास 10-15 आदमी भेजे थे, बोले मेरे को तीसरी बाडी बोल दे। ऐसे नहीं बोली जाती, जब किसी को बोली जाएगी तो उसके पास पावर तो आनी चाहिए।
जो वचन से मालिक ने दिया हुआ है वो ब्रह्मांड तो आना चाहिए। वो वचन के अंदर बहुत पावर है। जब तीसरी बारी होगी, देवी देवते पीर पैगंबर वली नबी जो भी खेल है सब उसको श्रद्धा करेगी, क्योंकि मालिक ने वचन रखा हुआ है एक जबरदस्त। तो जिसको वचन दिया हुआ है, जिस पे नजर है, वही बता सकते हैं। और कह सकते हैं ये तीसरी बारी है, दूसरा तो नहीं कह सकता। नहीं बाबा जी। जब मालिक ने 2 बारी रख दी, एक तो बारी गई, एक अभी तक है, पर कोई काम लेने वाला है ही नहीं। इस तरफ किसी का शौक ही नहीं है। बैठ के ध्यान दर तो निशानी मिले नूर की, सबक से जुड़े, और वो संत की तलाश करे जिनको वचन दिया हुआ है, और वो वचन देकर उसको पेमंत बना सकते हैं। अंदर तीसरी बारी का जो शब्द गुरु दातार है, शब्द स्वरूपी राम, वो प्रकट कर सकते हैं और मालिक से जोड़ सकते हैं। जी बाबा जी। अब तो बाबा जी अगर वो सुने नहीं है तो क्यों अभी संगत परेशान है बाबा जी, संगत बहुत परेशान है। मैं जब से बाबा जी ने चौड़ा छोड़े हूँ तब से साथ संगत में घूम रहा हूँ, रो रही है साथ संगत को, जगह जगह जा जा के, छोटी छोटी मजलिसें घर घर में जा जा के चुप करा रहे हैं उनको। हमारी बहुत तमन्ना है सददेव के पास आवे, सददेव को लेके सारी संगत घूमे, सारी संगत से प्यार करें, और इलाही संदेशा है। अभी हमारी भी उम्र इतनी हो गई है, तेरे को पता है, पर जो काम बाबा ने सौंपा हुआ है वो जब तक आएंगे नहीं, जब तक कोई वचन नहीं चलेगा, जब कोई वचन निकलेगा नहीं, तीसरी बारी का ऐसे ही ऐसे रह जाएगी, तो फिर मजा नहीं रहेगा। हाँ जी बाबा जी। तो वचन तो उन्होंने करना है जिसकी पर बाबा जी ने नजर की हुई है, जिसको पता है, जिसके वचन से पेमंत बनेगी, जिसके वचन से शब्द का मेल होगा, तीसरी बारी के अंदर एक खुदाई पैदा होगी जिसको पक्की पक्की रूबिया के धन सतगुरु करेंगे। क्यों बाबा जी पास आएंगे, रूहानियत लोग आएंगे, और बारी जो तैयार है तो वो बाबा मुल्लों को अंदर से पता है, वो चेहरा नहीं कर सकता, पर आएंगे, साथ संगत में घूमेंगे, साथ संगत से बैठेंगे, साथ संगत का भरम जो है ये उदासी निकालेंगे। वो सदा मालिक रहने वाला है, सदा जिंदी ताकत है, वो सबके साथ है, फिक्र मत करो, उसके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है। वकील ने इतनी मेहनत की हुई है, सबक से जुड़े, खुद परमात्मा बन के गए हैं, वो ऐसी वैसी खेड नहीं। मैनेजर साहब की जो भी ताकत और जज्बा और वचन था वो मैंने वकील साहब के अंदर था, वो तो किसी ने लिया ही नहीं। जी बाबा जी। ये वचन पड़े हैं, तो हमारे दिल के अंदर भी तमन्ना है कि हम किसी टाइम पर आए, दम का भरोसा नहीं है, कोई बात भी है, कोई जिक्र भी है, तो सारी संगत के सामने खोलकर संगत को अपने राह पे लाकर मालिक से जोड़ दें। आपको बाबा जी संगत के पैर धो लें, संगत के पैर धो के पिए। आपको आना है, आपने वचन दिया हुआ है मेरे को, आना तो है, वचन याद रखना। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो रही है, वो छोकरा कभी परमिट नहीं है, ये नहीं है। हमने बोला भाई तू तैयार हो जा, ये जाना है तो हमारे पास रोक नहीं, हमने जाना जरूरी है, क्योंकि हमने सददेव को वचन दिया हुआ है और साथ संगत में जाना है। अभी तो हमारा टाइम है जाने का, साथ संगत के पास जाना जरूरी है। हमने इनसे मिलना है, एक एक संगत से मिलना है, एक एक सददेव को लेकर एक एक से प्यार करना है, और इलाही सूरत सामने लाकर उनको सदगुरु की रहमत से जिक्र में सुना देनी है कि भाई अभी इनका जीव का संग करने से, ऐसे संत का संग करने से तो मालिक के पास पहुंच जाओगे और मालिक से जुड़ जाओगे। जब कोई संत मिलेगा तो जब जाके जुड़ेंगे, जब तक संत की सोबत में नहीं आएंगे तब तक दूर जीव हो जाता है। और प्रेमी बैठे हैं जो साथ में बैठे हैं। हाँ प्रेमी बैठे बाबा जी, बैठे साथ वाले। सतगुरु जी अरे हमारे को दर्शन दो, नहीं अच्छी तरह दर्शन करे हैं, बहुत अच्छा दर्शन तो हमारे दर्शन धन्ना सतगुरु तेरा ही आशा जी, सतगुरु जी तेरा आशा। और सुनो बाबा जी, सब ठीक हो? ठीक है बाबा जी, आनंद हो? आपकी दया है जी, सतगुरु की दया है बस,
और कुछ नहीं, उनकी दया रहनी चाहिए जी बाबा जी। बाबा जी से मैनेजर साहब से नाम लिया? हाँ जी, 1976 में लिया था हमने साहब से नाम। या मस्ताना जी से नाम लिया? नहीं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ था जब मस्तानी, जिस दिन मस्ताना ही ने चोला छोड़ा ना 18 अप्रैल 19, मैं कहा जिस दिन मस्ताना ही ने चोला छोड़ा था 18 अप्रैल 1960 को, उस दिन मेरे पापा और मम्मी के फेरे हो रहे थे, आनंद कार्य हो रहे थे उस टाइम। तो कहते 12 बजे आनंद कार्य हो रहे थे, तब खबर आई भी सच्चे नहीं, ये बाबा जी गंगानगर हैं, गंगानगर है बाबा जी। गंगानगर में तो मैं छोटा था, हमारे को बाबा जी ने उधर रखा हुआ था, बाग में रहते थे, वो लाड साहब के बाग में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लाड साहब के मैं भी जाके आया घर पे, बाबा जी बड़ी सेवा करी उन्होंने, ये भी कर रहे हैं, काफी दिन हो गए। यहाँ गंगानगर में से डेरे में सत्संग भी करी थी, संगत काफी आई थी। हाँ, तो रात फाजिलका करके आए थे भी, सात संगत को चलो हौसला हो जाए बाबा जी। वकील साहब ने बोला था मेरे को, बोला भाई अपना काम है सत्संग करना, शब्द नहीं गाने थे। अभी तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा सबके पास। ठीक है बाबा जी। हाँ, अभी ये मेहनत तेरे को सौंपनी है, तेरे को हम भी सौंपते हैं। वे तो हर संगत के पास जाओ, तसल्ली दो, मोहब्बत दो, प्यार दो और मालिक से जोड़ो कि तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर है, तुम फिक्र मत करो। सदगुरु सबके अंदर है, वो नाम सबके अंदर है, वकील की मोहब्बत सबके अंदर है। तो सबको जोड़ो, सबसे प्यार करो, मोहब्बत करो, आप जाओ। हाँ, जा रहे हैं बाबा जी, तभी उसी दिन से घर ही नहीं गए, बाहर ही हूँ जब से बाबा जी ने चोला छोड़ा। बहुत अच्छा किया। और मेरे को 1-2 दिन में फोन कर लिया करो, मैं भी तैयारी करता हूँ। ठीक है बाबा जी, आ जाओ आप भी, संगत इंतजार कर रही है, आपके दर्शन कर लेगी। महीने 2 महीने 3 महीने का आजकल तो परमिट मिलता है और बढ़ भी जाता है, फिर ऐसा परमिट बन रहा है, नूरी वीजा बन रहा है, 6 महीने इधर है, 6 महीने इधर है। अब तो फुल आजाद तो कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, आओ बाबा जी, इजाजत है आपके हाथ में, थोड़ा चेहरा सामने करो मोबाइल के। सारी संगत जुड़कर प्रोग्राम ऐसा बनाओ कि जो बाबा जी बोले को रुकावट नहीं हुए, फट वीजा मिल जाए। अभी मैं कागज भेजूंगा तुम्हारे पास। हाँ, जरूर बाबा जी, आप कागज भेज देना, बनवा दूंगा वीजा, बनवा के भेज दूंगा मैं स्पॉन्सर। बस ठीक है। अब सारी संगत के पास वीडियो भेज रहे हो आप? आपको बाबा जी 18 आदमी देख रहे हैं बाबा जी, 18 और हम 2 20 है। इधर आ जाओ, नारा लगा लो। उनके सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी की रहमत है, जो देख रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं बाबा जी की मौजूदगी के, बड़े भागों वाले हैं, बड़े नसीबों वाले जीव हैं, जो अपने मार्गों की सत्संग सुन रहे हैं और बाबा बुल्ला से बात कर रहे हैं। समझे नहीं? हाँ, ये भी तेरी मेहरबानियां हैं, सबके साथ दर्शन कराने की और जीवों से मिलाने की बात करने में आगे से आगे हर जीव को संदेशा पैगाम दे रहे हो आप। क्या करें बाबा जी, उस दिन बाबा जी ने चौड़ा छोड़ दिया, बड़ा दुख होया संगत को देख के, क्यों एक तो बाबा जी बता के नहीं गए किसी को और अचानक छोड़ दिया, फिर बाबा जी की बॉडी का बुरा हाल कर दिया साथ वालों ने, फिर संगत वो चेहरा बाबा जी का काला कर दिया उन्होंने, पता नहीं कितने दिन रखी। फिर बाबा जी संगत सारी रो रही थी, बाबा जी मस्ताने पे रखो, अपने मालिक पे रखे, तो फिक्र मत कर, तेरा काम है हर जीव से प्रेम करना और संदेशा मालिक का पहुंचाना है, हर जीव को तसल्ली देना। अब बाबा जी तो लोग तो कई उनके काल भी कहता है उसके, उनको भाई ये तो पखंड कर रहे हैं। से प्यार करना, मोहब्बत करना, संगत में जाना, आना जाना, हर जीव के पास जाकर अपना पैगाम देना, अब तेरा काम है। तो ये भी कहते हैं ना बाबा जी, तो हम तो कहते हैं, मैं क्या, हमें तो बाबा बुल्ला जी का ही बहुत बोला हुआ है। ठीक है, हेलो, सतगुरु ये नारा लगा रहे हैं बाबा जी। अरे
सब ठीक हो बेटी? हाँ जी ठीक है जी। आनंद तुसी- हो? हाँ जी तुसी ठीक हो? कौन कौन सिमरन बेटी है क्या है? इनके है बाबा जी, इनके पर ये तो और गुरदीश बेटी बोल दो ना। गुरदीश, ये गंगानगर से है बाबा जी। गुरदीश है, गुरदीश है जी गंगानगर। जिंदाराम धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। और सुनाओ। हाँ जी ठीक हो हो? बेटी? हाँ जी तुसी ठीक हो? बड़े भाग वाले हो जो तुम्हारे को अभी जयदेव की सोबत मिली है। ठीक हो? हाँ जी तुसी ठीक हो? कह रहे बेटी कह रहे धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। खीर खाओ बाबा जी, तवज्जो डालो, खीर लेके आइए। खाओ खाओ के जिम्नो। मैं तो आके घर ही जिमांगे पर अभी तुम जिम लो। हाँ हाँ नजर डालो बाबा जी। धन सतगुरु तेरे एक रुको बाबा जी, इनके घर से आ रहे हैं, रुको एक मिनट, एक बार रुको बाबा जी, एक बार रुको, काटना नहीं है। और साजन को बोल रहे हो बाबा जी करवा दे करे बात, साथ संगत कर ले करेगी बात है। और सारी साथ संगत आपको नारा लगा रही है, देख रहे हैं बाबा जी, बोले भी हमारा नारा बोल दो, सारे बोल रहे हैं बाबा जी। हमारा नारा भी सबके पास जा रहा है। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और सारी संगत पे बाबा जी, सारी संगत पे आप दया मेर करो भाई, भजन सिमरन बने संगत का बाबा जी। बस ये जितना भी तुम्हारा संग करेंगे हम आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। भजन सिमरन मोहब्बत अंदर है। तलब मत छोड़ो, सिमरन करना मत छोड़ो, सब तसल्ली दे देगा सतगुरु, सब भरम तोड़ देगा। सबके साथ वकील साहब की रहमतें हैं, बहुत प्यार है। बाबा मस्ताना की बड़ी रहमत है, बड़ी रहमत है। हर जीव के साथ मस्ताना जी साथ में है। ये नारा लगा रहे हैं बेटा बाबा जी, परिवार आया इनका। सतगुरु तेरे आसरा बेटी, धन धन सतगुरु, बल्ले बल्ले सारी सदी। धन धन सतगुरु, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। खैर बेटी खैर। और सुनो बेटी, बच्चों के सुनो, अपने सुनो, सब ठीक ठाक है। हाँ जी ठीक। की रहमत है। हाँ जी सब। भजन नहीं छोड़ो, सिमरन भजन पर बैठो, जितना दम के करोगे इतनी मालिक रहमत कर देगा। ठीक है। आखिर में हाल बाबा जी दंदन। हाँ इधर आ पीयूष। बाबा जी को दंदन कर। और कुछ ओए बाबा जी को दंदन कर दे। ले वापस कर दे। बेटे ओ वाले फोन से बाबा जी आए। फोन पे बाबा जी आए। फोन पे आए। करते कर दे नेड़ी हो गए। कबीर नाम है बाबा जी इसका, कबीर। परवीन। परवीन, परवीन नाम रखा वकील साहब जी ने। हाँ बस। बाबा जी आपका पोता दिखाओ। हाँ पोता दिखाओ कार। धन सतगुरु कर रहे। सफरीन एक और परवीन हो रहा। नारा लगा भाई, धन धन सतगुरु तेरा। कैसा ठीक है के? हाँ ठीक है। हमारे पास कब आएगा? संगत से सारी संगत को नारा लगा, जगमाल वाली संगत को सारी को नारा लगाओ, बोलो सिमरन कर। धन धन सतगुरु तेरा ही हाँ आसरा। ऐसे नारा लगाओ के संगत को बोलो भाई घबराना नहीं, बाबा जी हाजिर नाजर है वकील साहब। कहते घबराना नहीं, सिमरन कराया करो, तेरा ही आसरा। वाह भाई वाह, सिमरन कर, खूब सेवा करे कर दादे की। धन धन सतगुरु तेरे आसरा साजन। हाँ हाँ ये बाबा जी का लड़का है। तो हाँ साजन है ना, साथ संगत को बात करवा देकर रोज है। ठीक है भाई है। आलू पनीर है, खाएगा। बस खाओ खाओ, बाबा जी को खिलाओ आलू पनीर। जब पाकिस्तान आएंगे तब खाएंगे। चलो ठीक है। हाँ ठीक है भाई, धन धन सतगुरु तेरे आसरा।
ये केड़ी जगह तो है? हाँ बाबा जी सिंध में धन धन सतगुरु तेरे आसरा। ये बाबा बुल्ला जी थे, वे मस्ताना जी के साथ रहे हैं पाकिस्तान से। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੇ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਨੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਮਤ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਲਵ ਲਾਈਕ हाँ जो आपने लाइक हाँ, तो वो तो पता है मेरे को, एक बार थोड़ी संगत से नारा लगा लिया अपन। हाँ, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तो जब भी बाबा जी, मैं तो वैसे फेसबुक पिछले सर्दियों में तो काफी वीडियो पड़ी, बाबा जी बताया करते थे, एक एक घंटा बात करे करते, जुड़ जाते थे उस टाइम। तो अभी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जुड़ पाए, इसलिए मोबाइल से वीडियो कॉल करके कभी किसी दिन जुड़ेंगे ना, फेसबुक उनका सर्वे ठीक होएगा, डाउन नहीं होएगा, तो वैसे भी जुड़ के साथ संगत से बात कराएंगे। तो बाबा जी कह रहे थे भी जल्दी इंडिया आएंगे। काफी बार उन्होंने कोशिश करी पर किसी पहले उनका वीजा लगा नहीं। 7 साल पहले आए थे ये मेहमदपुर ही। कुछ परिवार बाबा जी का मेहमदपुर ही रहता है, और कुछ रहता है अबोर में, जो मस्तानी है ना, जो डेरे आती जगमाल वाली। तो ये मस्तानी बाबा बुल्ला जी के आगे नाचे करते, या मस्ताना जी के आगे नाचे करते थे बाबा बुल्ला जी। ये सारे मतलब जितने भी गरीब कौम है ना, बाबा जी बोले हम गरीबों के लिए आए हैं, और ये मौज गरीबों के लिए आई है। तो बाबा धुनीदास जी वगैरह, ये फिल्मी गाने, हिंदी पुराने गाने गा गा के मस्ताना जी को इन्होंने खुश कर दिया था। बाबा जी वकील साहब बताया करते भी मौज जब बाडी में होती है तब नाच के गा के जैसे मर्जी खुश कर लो, हैं। पर वो बंदूकों से तो नहीं देता ना वचन, ऐसे नहीं देता, दिल से खुश करना पड़ता है, नाचना पड़ता है, उसके आगे गाना पड़ता है, नाचना गाना है, जबरदस्ती नहीं है। बाबा जी से मैं बोलते हैं ये वचन कर दो, वो करते, ऐसे नहीं करता फकीर। इनके पास सुने ही आओ, सुने ही आओ। क्यों आपा मनमुख जीव है, 9 द्वारों में पड़े हैं, कोई सतगुरु मेहर करे तो करें। अब हाँ, प्रेम सभी से करना है। बाबा जी ने बोला था, वकील साहब जी ने मेरे को बोले उरे आ, प्रेम करना है, सारे नाल प्रेम करना है चंगा। अब सारे में तो भाई सारे ही आगे, डेरे भी आगे, वीरेंद्र भी आगे, लेरी भी आगे, काल भी आ गया, महाकाल भी आ गया, डाकनी चाकनी भूत प्रेत सारे आगे। अब ये सारे नाल प्रेम किवें करांगे भाई? वो मैनू गाली देता है, जो गाली देता है उससे भी प्रेम करना है, सभी से ही करना है। महात्मा बुद्ध को गाली दी, बुद्ध बोले मित्र आपकी बात पूरी होगी तो मैं आगे चलूँ। तो ये बात बनेगी साथ संगत में आने से, रातों को जागने से, सेवा सिमन करने से, जितनी भी जूते साफ करने की सेवा है, कुइयाँ साफ करने, बाथरूम साफ करने, मतलब जो जितनी नीची सेवा करेंगे उतनी हस्ती मिटती जाएगी, मालिक की हस्ती आती जाएगी। तो बगैर सोबत कुछ नहीं मिलता। हाँ, बड़े लोगों से मिलेंगे, सफ़ेद कपड़े डालेंगे, बड़े लोगों से मिलेंगे, वीआईपी कल्चर ले आने की हम कोशिश करेंगे जब भी आश्रम। तो फिर आश्रम की अव्यवस्था नहीं, अपने माइंड खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, हम रईस हो जाएंगे, मालिक से कोसों दूर हो जाएंगे, फकीरी से कोसों दूर हो जाएंगे। यही हाल डेरा जगमालवाड़ी का होया। मैनेजर साहब के टाइम में रात को 12 बजे कोक थोड़ा बहुत मिलता होता था, रात दिन सेवा चलती थी। मस्ताना जी की टाइम यही चलती थी, और वकील साहब जी ने रात दिन भजन से उन पर बिठाया। तो अब साथ रहने वाले बाबा जी क्या करते, क्यों वो दूसरी गद्दी चलाना मुश्किल काम होता है, कि वो साथ वाले मानते नहीं, फिर को साथ रहता होता ना उसको भाई ये तो हमारे साथ ही सेवा करी है, इसमें कहाँ से मालिक आ गया। तो फिर वो मानते नहीं है, फिर ये कदर नहीं करते। फिर वो फकीर कहते हैं भाई चलो खासो का, वो 24-24 घंटे भजन ही भजन में लीन रहता, सिमरण कराता। बाबा जी क्या करते, बोले साले अपने आप मर जाएंगे भाई, जो सिमरण करेगा वो फायदा उठा जाएगा, बाकी हमें रह जाएंगे। तो मेन चीज़ बाबा जी ने सिमरन बता के गए हैं सभी फकीरों ने, वकील साहब जी ने भी सिमरन बताया है। चलो ठीक है भाई साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। हम आपके गुनाहगार हैं, कोई गलती हुई तो माफ़ करना, क्योंकि 9 द्वारों के जीव हैं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा।